सारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। हम लोग दोस्तों यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th के साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों ये नम आपको वीवीआई सवाल है। कुल 100 सवाल दोस्तों दे रहे हैं। 100 सवाल में हम वादा करते हैं दोस्तों कम से कम तो 40 से 50 ऑब्जेक्टिव जो है रहेंगे दोस्तों, इसी से रहेगा। ठीक है, हम दोस्तों बहुत विषयों को अच्छे से दोस्तों निचोड़ करके हमने 100 सवाल बनाया है, ताकि आपके लिए ये सीरीज दोस्तों बेस्ट रहे। आशा करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो जिसका आंसर याद रहे उसको कमेंट में दीजिए, और अपने मित्रों को दोस्तों शेयर कीजिए जो आपके करीबी हों, जो आपके दोस्तों दोस्त हों। ठीक है, तो आइए हम कुल इस सीरीज में कुल 100 सवाल को देखते हैं, और देखते हैं कि दोस्तों आपको कितना याद है, आप कितने तैयार हैं अपनी परीक्षा के लिए। तो सवाल नंबर 1 है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो एक का 20 सही है ना जी, एक का दोस्तों 20 सही है। ठीक है, कुल प्रकाशिक माध्यम दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन। 2 का सी सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल दोस्तों 3 क्या कहता है। सवाल 3 है कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आमीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। 3 का सी सही है। सवाल 4 है खिलौना में किस प्रकार का सेल का उपयोग होता है। तो दोस्तों सूखा सेल का उपयोग होता है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को सब ऊर्जा कहते हैं। 5 का सी सही है। सवाल 6 है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो F बराबर R/2 का संबंध होता है। 6 का बी सही है। सवाल 7 निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो इनमें से हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक है। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 8 समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी दोस्तों कितना होना चाहिए। तो समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो दोस्तों अल्पतम मतलब न्यूनतम जो दोस्तों दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 8 का बी सही है। सवाल 9 की बात करते हैं दोस्तों। सवाल 9 देखना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो आपको दोस्तों पता है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होता है दोस्तों। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसीलिए लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, कम झुकता है। 9 का सी सही है। सवाल 10 है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस है ना किस लेंस उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा है ना जी निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। सवाल नंबर 11 है। सवाल दोस्तों 11 जो है, सवाल 11 ये आप देखिए यहाँ पे कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो आपको पता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर। दोस्तों 11 का डी सही है। सवाल 12 विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक होता है वो वाट होता है। 12 का ए सही है। आप वीडियो अंत तक देखना है। सवाल नंबर 13 जो है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है दोस्तों। 13 का डी सही है। सवाल 14 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय परिवर्तन पर कार्य करता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, मतलब करता ही करता है। सवाल बी ऑप्शन बी है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी कथन सत्य है। सवाल सी चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सत्य है। तो डी है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुनमय तार नहीं होता है दोस्तों। हरे रंग का जो तार का इस्तेमाल करते हैं वो विधुनमय तार में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका किसमें दोस्तों, ये आपका भू संपर्क वाले तार में होता है। तो जो 12 का जो डी है वो कथन सत्य नहीं है। सवाल एक दोस्तों ऐसा भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, सवाल 15 जो है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत क्या करती है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम में जो बायां हाथ का जो मध्यमा है वो हमेशा संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। 15 का सी सही है। सवाल 16 चुंबकीय के भीतर
ये सवाल 16 आपके सामने यहाँ पे है। सवाल 16, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव के दोस्तों ओर होता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल 17 है। सवाल 17 जो है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है जी? तो यूरेनियम जो है दोस्तों वो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। सवाल 18, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं? तो वैज्ञानिक आंद्रे जो मैरी एम्पियर है वो दोस्तों फ्रांस से संबंधित हैं। सवाल 19, पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। 19 का सी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए हमसे सवाल 20 देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिणाम भी होता है और दोस्तों दिशा भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 21 कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों नाइक्रोम में निकेल एवं क्रोमियम को मिला करके नाइक्रोम तत्व तैयार किया जाता है। 21 का ए सही है। सवाल 22, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? तो 1.6 × 10 की पावर है ना जी 10 के पावर दोस्तों -19 कूलम होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 22 का डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन में जो ये दोस्तों छूटा हुआ है यहाँ पे क्या 1.66 इंटू है ना 10 के पावर -19 कूलम दोस्तों होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल हम 23 में देखते हैं। सवाल नंबर 23 जो है कि जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल बटा कूलम जो दोस्तों बराबर होता है वो वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल 24 है कि विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का दोस्तों जो एस आई मात्रक होता है वो भी वोल्ट ही होता है। ठीक है, 24 का सी सही है। सवाल 25, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। 25 का बी सही है। आप सवाल 26 की बात करेंगे। सवाल 26 है कि ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का जो एस आई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्जा का दोस्तों जो एस आई मात्रक है वो क्या होता है जी? जूल होता है। सवाल 27 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो हमेशा दोस्तों काल्पनिक होता है। 27 का बी सही है। सवाल 28 देखिए। 28 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O होता है। 28 का 120 सही है। सवाल 29, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है जी? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों 17 ऑप्शन डी सही है। सवाल 30 है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो सामान्यतः एथेनॉल को दोस्तों यहाँ पे एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, 30 का ए सही है। सवाल 31, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CaO होता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल 32, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों मुक्त होता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल 33, बेकिंग सोडा का दोस्तों यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 × 10H2O है। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। ठीक है, सवाल 34 जो बात करेंगे कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। दोस्तों 34 का यहाँ पे ए सही है। सवाल 35 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान है दोस्तों वो है 10.5। ऑप्शन डी सही है। सवाल 36 है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो आयोडीन। 36 का ए सही है। सवाल 37, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों? तो सोडियम Na है ना। 37 का दोस्तों बी सही है। सवाल 38 की बात करेंगे। सवाल 38 है कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना दोस्तों वो कितना होता है जी? वो दोस्तों 6 होता है। ठीक है, 38 का 20 सही है दोस्तों है। चलिए सवाल 39, ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रत्यात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनॉन जो दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है इसका जो समूह है ना वो है कीटोन। 39 के सी सही है। सवाल 40, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध दोस्तों बनाते हैं? तो त्रिबंध बनाते हैं।
40 का सी सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल 41 की बात करेंगे कि एल्कीन का समान सूत्र क्या है, तो CnH2n। 41 का बी सही है। सवाल 42, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या दोस्तों कितना है, तो आवर्तों की जो कुल संख्या कितना है वो 7 है। 42 का ए सही है। सवाल 43, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो जब हम सब आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, तो दोस्तों उसमें परमाणुओं की संख्या हमेशा बढ़ता जाता है। 41 का ए सही है। सवाल 44 कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। 44 का बी सही है। सवाल 45, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 6 होता है। 45 का सी सही है। सवाल 46 है कि Pb प्लस सी UCl2 से अभिक्रिया करके बनाएगा PbCl2 प्लस Cu दोस्तों। तो ये कैसा अभिक्रिया है जी दोस्तों, तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। याद कीजिए, हम सब पढ़ाए हुए, ठीक है। 46 का ए सही है। सवाल 47 की बात करेंगे कि सवाल 47 है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण या हम इसी को जस्तीकरण भी कहते हैं। 47 का भी सही है। सवाल 48, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो जब से जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो उसके साथ में जो गैस बनता है वो जो गैस दोस्तों वो क्या है, वो H2 बनता है। ऑप्शन सी सही है। सवाल 49 है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो दोस्तों इसमें से जो अधिक अभिक्रियाशील वो है कॉपर, Cu। 49 का ए सही होगा। सवाल 50 की बात करेंगे। सवाल 50 जो हमारा है कि निम्न में से कौन सा अधातु है, तो कार्बन, सी है। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, एक अधातु है। सवाल 51 है कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है, तो 20 होता है। 51 का डी सही है। सवाल 52 है सिलिका क्या है दोस्तों, सिलिका एक उपधातु है। 52 का दोस्तों सी सही है। आपको सवाल दोस्तों देखना है और ठीक लगाना है। सवाल 53 है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो दोस्तों कुल 3 बंधन होते हैं। 53 का सी सही है। सवाल 54 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 54 हमारा जो है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3। 54 दोस्तों ए सही है। सवाल 55 है कि कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा का पाचन करता है दोस्तों, तो पेप्सिन जो एक ऐसा हार्मोन है जो दोस्तों क्या करता है, वसा का पाचन करता है दोस्तों, ठीक है। लाइपेज एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे वसा कृत को क्या करता है, पाचन करता है। 55 का सी सही है। सवाल 56 कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक इसी से बनता है हीमोग्लोबिन। 56 के दोस्तों बी सही है। सवाल 57 देखेंगे कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, कि 4 गो जो हार्मोन है इनमें से सब कौन से हार्मोन का इस्तेमाल दोस्तों फल पकाने के लिए करते हैं, तो दोस्तों एथिलीन हार्मोन जो है फल पकाने का काम करता है। ऑप्शन सी सही है। सवाल 58 वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। 58 का ए सही है। सवाल 59 है कि सामान्य प्रकुचल रक्तदाब कितना होता है दोस्तों, है ना, तो सामान्य जो प्रकुचल रक्तदाब दोस्तों होता है वो 80 mm होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, सामान्य प्रकुचन दाब पूछा है तो 120 mm, और तो यही पूछता कि सामान्य संकुचन दाब कितना, तो दोस्तों 80 mm। तब तो न होता है, पता है ना कि 120 बटा दोस्तों पर 80 mm होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकुचन दाब दोस्तों, और ये हो गया संकुचन दाब, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पूछा था प्रकुचन दाब दोस्तों कितना, तो 120 mm होता है, याद रखिएगा। सवाल 60 की बात करते हैं कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो दोस्तों फ्लोएम के द्वारा। 60 का बी सही है। सवाल 61 उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को पारदर्शित करता है, तो गुलाब का दोस्तों, ठीक है। पता है ना कि उसे जिस पौधे को टहनी से काट कर लगाते हैं हम उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो सवाल 62 है काला जार बीमारी किस रोग जनक के दोस्तों कारण होता है, तो काला जार जो बीमारी है ना वो क्या है, तो दोस्तों वो होता है
है ना, लेसमानिया के कारण। 62 का दोस्तों बी सही होगा। ठीक है, सवाल 63 देखेंगे। सवाल 63 क्या है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो दोस्तों यहाँ पे जो द्विलिंगी पुष्प आपको बताना है वो क्या है जी। इनमें से दोस्तों जो द्विलिंगी पुष्प है, गुलाब का पुष्प क्या द्विलिंगी है ना। सवाल 64 है कि मानव में, है ना, प्राणग्राही स्थित होता है। तो दोस्तों इनमें से सभी में, आँख में, नाक में, कानों में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। सवाल 65 है कि हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित कौन करती है दोस्तों। तो हमारे शरीर की जितने भी ऐच्छिक क्रिया है जो अपने आप दोस्तों हो रहा है, वो सारी चीज़ को नियंत्रण कौन करता है। तो उसको करता है अनुमास्तिक से वो नियंत्रण होती है। 65 दोस्तों डी सही है। ठीक है, सवाल 66 की बात करते हैं। 66 है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ से, तो जो जंतु में जो इतने वृद्धि हार्मोन जो स्रावित हो रहा है वो हो रहा है पीयूष ग्रंथि में होता है। 66 का ए सही है। सवाल 67, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों मेंडल ने। 67 का ए सही है। मेरे प्यारे साथियों, आपको सवाल को देखना ध्यानपूर्वक से। सवाल 68 है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एक्स दोस्तों होता है। 68 का बी सही है। सवाल 59, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है। तो टिश्यू पेपर दोस्तों क्या है, निम्नीकरण जो नष्ट हो जाएगा। 69 का डी सही है। सवाल 70 देखिए, और 70 क्या कहता है। 70 है कि निषेचन क्रिया के पश्चात एक मनुष्य में क्या बनता है दोस्तों। तो भ्रूण बनता है। 70 का बी सही है। सवाल 71, अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है दोस्तों। तो इसमें से जो अवशेषी जो अंग हमारा है वो दोस्तों है, इनमें से सभी जो है अवशेषी अंग है। ठीक है, सवाल 72 है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो द्वितीय पोषी स्तर। 72 दोस्तों 20 सही होगा। सवाल 73, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम पाया जाता है वह लाल रक्त कण में दोस्तों पाया जाता है। 73 का 20 सही है। सवाल 74 है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है दोस्तों। तो वृक्क। क्या है जी, वृक्क दोस्तों हमारा ये यहाँ पे दोस्तों जो वृक्क है ना वो हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग है। 74 का सी सही है। सवाल 75, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों। तो किसमें, कॉकरोच में। 75 का सी सही है। सवाल 76 की बात दोस्तों करेंगे कि सवाल 76 में है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से दोस्तों जो उत्पन्न होता है वो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। 76 का बी सही है। सवाल 77 है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति दोस्तों होता है वो हमारा दोस्तों वो हमारा इंडोडर्म के द्वारा होता है। 77 का सी सही है। सवाल 78 की बात करेंगे। 78 दोस्तों क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है। तो उत्सर्जन से। 78 का सी सही है। सवाल 79 की बात करें, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों किण्वन की क्रिया होता है। 79 का सी सही है। सवाल 80 की बात करेंगे। 80 में है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो फलोपियन नलिका में। 80 का डी सही है। सवाल 81 जो है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत दोस्तों क्या हैं। तो नाभिकीय संलयन। 81 का ए सही है दोस्तों। सवाल 82 की बात करेंगे। सवाल 82 जो हमारा है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो दोस्तों इनमें से जो दर्पण सूत्र क्या कि 1/f बराबर 1/v प्लस दोस्तों 1/u। दोस्तों यहाँ पे 82 का दोस्तों ए सही है। ठीक है, 82 का क्या सही है दोस्तों, 82 का ए सही है। सवाल 83 है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों जंगलों में देखा जा सकता है ना। 83 का ए सही है। सवाल 84 की बात करते हैं कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। तो वो है अपवर्तन के सिद्धांत पर। 84 का ए सही है दोस्तों। ठीक है, सवाल 85 है मेरे प्यारे साथियों कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। तो हमेशा वो वास्तविक और दोस्तों उल्टा होता है। 85 का सी सही है। ठीक है, सवाल
86 की बात दोस्तों करते हैं। 86 क्या है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में यदि 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान दोस्तों क्या आएगा जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत धारा का जो मान आएगा, ये कैलकुलेटर है, आपको कर सकते हैं दोस्तों, ये 2 एम्पियर आएगा, है ना जी, कर सकते हैं। सवाल 87 है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों। तो कुंडली में प्लस अमान चिन्ह दोस्तों नहीं होता है। 87 का सी सही है यहाँ पे, ठीक है। सवाल 88 की बात करेंगे। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों। तो बहुत अधिक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट दोस्तों बोलते हैं ना जी। यहाँ पे 88 का दोस्तों ए सही होगा, ठीक है। चलिए सवाल 89 की बात करते हैं। सवाल 89 हमारा क्या कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज दोस्तों फैराडे ने किया है। 89 का ए सही है। सवाल 90 कि एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इस प्रकार से दोस्तों होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो 90 का सी सही होगा। सवाल 91 अवतल लेंस का आवर्तन बराबर क्या होता है। तो भी बटा यू दोस्तों होता है, ठीक है ना। भी बटा क्या होता है, यू होता है। 91 का दोस्तों ए सही है, यू बटा भी होता है। सवाल 92 कि गोलीय दर्पण फोकांशांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच दोस्तों क्या होता है। तो एफ बराबर r/2 का होता है। तो यानी दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, एफ बराबर r/2 जब होता है तो 2 को भेजेंगे n, तो हो जाएगा 2f बराबर r दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ 92 का ए सही है। सवाल 93 को देखेंगे कि मानव नेत्र में क्या है। तो दोस्तों एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। 93 का सी सही है। सवाल 94 को देखते हैं। 94 क्या कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो यहाँ पे बनता है दोस्तों रेटिना पर। 94 का सी सही है। सवाल 95 की बात करेंगे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत अनारित है। तो विद्युत जनित्र का जो दोस्तों सिद्धांत है वह क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। 95 का सी सही है, ठीक है। सवाल 96 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो बायोगैस का जो स्रोत नहीं है वो कौन है। तो वह दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। सवाल 97 की बात करते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। तो कोयला। 97 का ए सही है। सवाल 98 की बात करेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे हम सदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। 98 का सी सही है। सवाल 99 खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है दोस्तों। तो लाल रंग का होता है, आपको पता है जी। 99 का दोस्तों डी सही है। और ये 100 सवाल है ना, कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 1 जूल और 1 सेकेंड के दोस्तों अनुपात को जो कहते हैं वो हम यहाँ पर 1 वाट कहते हैं दोस्तों। तो ये कुल 100 सवाल था साइंस का। तो दोस्तों फाइनल दिए हैं आपको दोस्तों ऐसे सवाल और भी सभी विषयों को दोस्तों आता रहेगा। उम्मीद है कि आपको 100 नंबर जो सवाल दिए हैं दोस्तों ये आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 100 सवाल आपको याद रखना है, याद करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप जुड़े रहिए एन आर क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।